हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर की समरी। ये एक पोएम है जो कि अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1867 में। सो पहले हम पोएम रीड आउट करेंगे, देन हम इसकी समरी पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, when the proofs, the figures were reached in columns before me, when I was shown the charts and the diagrams to add, divide, and measure them, when I, sitting, heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room, how soon unaccountable I become, tired and sick. Till rising and gliding out, I wandered off by myself in the mystical moist night air, and from time to time looked up in the perfect silence at the stars. So जो हमारी पोएम है इसमें जो स्पीकर है वो ये कहता है कि मैंने अटेंड किया है मैंने जो फर्स्ट 4 लाइन्स है इस पोएम की, ये पोएम 8 लाइन्स की है तो फर्स्ट 4 लाइन समझते हैं। सो जो स्पीकर है वो कहता है कि मैंने अटेंड किया है एक एस्ट्रोनॉमर का लेक्चर जो कि स्टार्स के बारे में था। एक पब्लिक लेक्चर था तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे और जब एस्ट्रोनॉमर बहुत ज़्यादा लर्नेड इंसान था, बहुत ज़्यादा जानकार था और उसके लेक्चर को ना जो ऑडियंस है बहुत इन्जॉय कर रही थी। वो स्टार्स को एक्सप्लेन कर रहा था एक बोर्ड पे और उसमें वो पूरे फिगर्स बनी हुई थी और वो सारे डायग्राम्स, चार्ट्स के ज़रिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दे रहा था और बाकी जो ऑडियंस है वो बहुत खुश थी और जैसे उन्हें बहुत समझ में आ रहा हो और वो तालियां भी बजा रही थी। मैं ही था जो नहीं बजा रहा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं उसमें वो ये कहता है और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया और बोर हो गया और वो जो लेक्चर था मेरे लिए इतना बोरिंग और अनबियरेबल था। लोगों की तालियां भी मुझे खुश नहीं कर पाई। लोग तो बहुत खुश थे, पता नहीं उन्हें क्या समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और मैं उस लेक्चर को एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मैं उस रूम से बाहर चला गया नेचर की तरफ। और जब मैंने नेचर में, और रात हो रही थी और बहुत धीमी हवा चल रही थी और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो वो खूबसूरत सितारे, स्टार्स मुझे नज़र आए जिनके बारे में वो एस्ट्रोनॉमर बातें कर रहा था और वो स्टार्स बहुत बहुत खूबसूरत थे। और जो वो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था और शायद मेरे लिए शब्द नहीं है जो मैं उन्हें बयां कर पाऊँ उस एक्सपीरियंस को। सो इस पोएम का मतलब ये है, ये पोएम में विटमैन ये बताना चाहते हैं कि हम नेचर को कभी साइंटिफिक तरीके से कभी समझ नहीं सकते। नेचर को समझने, अगर हमें नेचर को समझना है तो हमें उसे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ना कि किसी एक कमरे में बैठ के एक इंसान के लेक्चर को सुनना जिसे पहले से ही बहुत पता हो। उस तरीके से हम कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर हमें नेचर या हमें दुनिया को बेहतर तरीके से जानना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस पोएम में एस्ट्रोनॉमर और स्पीकर जो 2 अलग डिफरेंट इंसान दिखाए गए हैं, 2 बिल्कुल ऑपोजिट इंसान दिखाए गए हैं जिनका बिल्कुल ऑपोजिट बिलीफ है। जो एस्ट्रोनॉमर है वो इतना पढ़ा लिखा है, इतना लर्नेड है, उसे इतना सारा जानकारी है, जो साइंटिफिक रिसर्च और इन मैथमेटिकल प्रूफ में यकीन करता है। लेकिन जो हमारा स्पीकर है वो एक ऐसा इंसान है जो एक्सपीरियंस को ज़्यादा तवज्जो देता है, कि जो हम इंसान खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद देखते हैं, खुद महसूस करते हैं, खुद सीखते हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है, ना कि कमरे में बैठे हुआ कोई इंसान साइंटिफिकली कोई चीज़ को बता रहा है। सो ये पोएम जो है वो हाईलाइट करती है विजडम और नॉलेज के बीच का फ़र्क। सो जो विजडम होती है वो होती है एक प्रोसेस, सीखने की प्रोसेस जो हम एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखते हैं, जो हम एक्सप्लोरेशन के ज़रिए सीखते हैं, जब हम कुछ चीज़ खुद महसूस करते हैं। और ये शायद शब्दों में हम किसी को बयान नहीं कर पाते। जैसे वो इंसान, जैसे जब स्पीकर बाहर जाता है और वो आसमान की तरफ देखता है और वो स्टार्स को महसूस करता है कितने खूबसूरत और कितने प्यारे हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है। वो उसे उस रूम में बैठे बैठे, उस लेक्चर रूम में बैठे बैठे कभी समझ में नहीं आ रहा था, जो उसे बाहर आके वो विजडम महसूस हुआ। सो जो नॉलेज होती है ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा रिसर्च से मिलती है जो हम पढ़ के, रीड करके और सीख के, थ्योरीज वगैरह पढ़ के सब हम तब सीखते हैं। सो नॉलेज कोई भी गेन कर सकता है, लेकिन जो विजडम होता है जो हम सीखते हैं देख के, समझ के, महसूस करके, ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस पोएम का तात्पर्य ये है कि जो दुनिया में
कभी लर्निंग, जो बुक लर्निंग है वो कभी भी जगह नहीं ले सकती एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही हमें सीखने के लिए और हमें विजडम देने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।